क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट्स ना के बराबर आते हैं? शादी हो, करियर हो या हेल्थ हो या पैसा हो, सब कुछ जैसे अटका हुआ है। बिजनेस स्टार्ट किया, स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा ग्रोथ दिखा, उसके बाद स्टैग्नेंसी सा आ गया है। हो सकता है ये प्रॉब्लम आपके किस्मत में नहीं बल्कि आपके घर के दिशाओं में छुपा हुआ है। हाँ, दिशा से बदलिए दशा, यही आज हमारा टॉपिक है। नमस्कार, मैं नेत्रावती दुबे, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड लाइफ कोच, आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल गाइडिंग स्टार्स पर। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को हिट करिए एंड ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करिए ताकि ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी कभी आपसे मिस ना हो जाए। वास्तु शास्त्र के हिसाब से हर दिशा का एक ग्रह होता है और हर दिशा के एक रूलिंग लॉर्ड भी होते हैं। अगर आपने उस दिशा के डिसबैलेंस को बराबर कर लिया, एनर्जाइज कर लिया उस ग्रह को और उस रूलिंग लॉर्ड को रेमेडीज करके, तो वही डिसबैलेंस्ड हुआ दिशा आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स और प्रोग्रेस देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर नॉर्थ ईस्ट दिशा की हम बात करें, नॉर्थ ईस्ट जो है ईशान कोण कहते हैं। सो अगर नॉर्थ ईस्ट में ब्लॉकेजेस है, ब्लॉकेजेस कैसे हो सकते हैं? हो सकता है नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट हो सकता है नॉर्थ ईस्ट में आपका किचन आ गया हो। सो ये क्या करता है? उस दिशा को ब्लॉक कर देता है। तो ये आपको नॉलेज में कमी, स्पिरिचुअल ग्रोथ में रुकावट, अपॉर्चुनिटीज की कमी, आपके लाइफ के हर एक सेक्टर में इसका असर दिखाई देता है। तो इसे आपको एनर्जाइज करनी चाहिए। अगर साउथ ईस्ट अग्नि दिशा, अग्नि कोण डिसबैलेंस्ड हो तो क्या होगा? हेल्थ में प्रॉब्लम्स, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती है। नॉर्थ की दिशा जो कुबेर की दिशा है, अगर यहाँ क्लटर्ड हो तो धन के फ्लो में रुकावट आती है, अपॉर्चुनिटीज में कमी आती है। जितना हम मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का फल हमें नहीं मिलता है। अगर हम साउथ वेस्ट दिशा की बात करें तो ये पितरों की दिशा होती है। यहाँ पे डिस्टर्बेंस अगर है तो लाइफ में रिलेशनशिप की प्रॉब्लम्स, स्टेबिलिटी का इश्यू हो जाता है। तो आइए अब हम जानेंगे कि कैसे इन दिशाओं को हम एक्टिवेट करें और हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर और मनी, इन चारों पिलर्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए लाइफ में भरपूर सक्सेस पाए। सो दिशा से दशा बदलो सीरीज में नॉर्थ दिशा को आप कैसे एनर्जाइज करेंगे? धन और अपॉर्चुनिटी की दिशा है। इस दिशा को अक्सर आपको क्लटर फ्री रखना चाहिए। कभी भी नॉर्थ डायरेक्शन को आप हेवी फर्नीचर से मत भरिए। कबर्ड्स या क्लोजेट्स नॉर्थ डायरेक्शन पे मत रखिएगा। लग्जूरियस लुक क्रिएट करके रखिएगा। जितना नॉर्थ का दिशा एम्प्टी होगा उतने ही तेजी से कुबेर जी वहां से आ सकते हैं आपके यहाँ। नॉर्थ ईस्ट की दिशा जो होती है विजडम एंड पॉजिटिविटी की दिशा होती है। इसे ईशान कोण भी कहते हैं, मतलब साक्षात ईश्वर ने ये दिशा चुना हुआ है। कोशिश करिए, बेस्ट होगा अगर आप घर का मंदिर स्थान नॉर्थ ईस्ट दिशा में बना सकते हो तो अत्यंत लाभदायक होगा। मंदिर में, घर के मंदिर में येलो कलर का कपड़ा ही आप बिछा के रखिएगा। अक्सर मैं देखती हूँ लोग लाल रंग का बिछा देते हैं, यहाँ पे येलो रंग बिछाना चाहिए। डेली घी के दीपक आपको जलाना चाहिए अपने घर के मंदिर में ताकि ये एक्टिवेटेड एंड एनर्जाइज्ड रहे। देन साउथ ईस्ट की अगर हम बात करें तो ये हेल्थ और एनर्जी की दिशा है। कहते हैं इंसान की हेल्थ डिपेंड करता है उसके डाइजेशन से, उसके गट हेल्थ पे। सो किचन जो है फायर एलिमेंट है एंड साउथ ईस्ट का जो एरिया है वहाँ पे अगर आप फायर एलिमेंट किचन बना सकते हैं तो दिस इज द बेस्ट रेमेडी। प्लस साउथ ईस्ट अगेन वीनस को भी दर्शाता है। सो जितना आपका किचन क्लियर रहेगा, साउथ ईस्ट एरिया में रहेगा, क्लटर फ्री रहेगा, क्लीन रहेगा, उतना ही आपका वीनस भी एनहांस्ड होता है। किचन के डेकोर या थीम में सटल रेड कलर को आपको इस्तेमाल करना है क्योंकि रेड ऑल्सो इंडिकेट्स फायर, राइट? सो इसके साथ साथ ये रेमेडीज तो आपने कर लिए, बट घर में जो महिलाएं हैं, जो लेडीज हैं या जो कुकिंग के लिए आते हैं, उनका आप निरादार करते हो।
या उनको अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करते हो तो ये रेमेडीज़ कभी आपके काम नहीं आएंगी। बिकॉज आपके घर में जो बेटियां हैं, बहुएं हैं, जो माँ है, जो सास है, वो साक्षात घर की लक्ष्मी होती है। कभी भी उनके तरफ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ मत करिएगा। जितना एक ब्रेड अर्नर को रिस्पेक्ट दिया जाता है उतना ही रिस्पेक्ट एक होम मेकर को भी आपको देना चाहिए। क्यों? ब्रेड अर्नर जो है आउटसाइड फील्ड में काम करता है और पैसे घर में लेके आता है, बट वो बाहर काम शांति से तब कर पाता है जब उसका घर अच्छे से चलता है। और घर कौन चलाता है? घर की महिला चलाती हैं, राइट? सो आप देखिएगा, अपने घर में अपने माँ को, अपने सास को, अपने बहू बेटियों को भरपूर इज्जत दीजिए ताकि आपके वीनस एक्टिवेटेड रहे। देन हम बात करेंगे साउथ वेस्ट के बारे में। साउथ वेस्ट का जो दिशा होता है स्टेबिलिटी देता है, रिलेशनशिप की दिशा होती है। सो कोशिश करिए कि मास्टर बेडरूम, आपका बेडरूम या कपल्स बेडरूम साउथ वेस्ट दिशा में रहे तो रिलेशनशिप में बॉन्डिंग स्ट्रांग होता है। बेडरूम यहाँ है तो मैरिड लाइफ भी स्ट्रांग बनती है। लाइट पेस्टल कलर के थीम्स यहाँ पे आपको इस्तेमाल करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लाइट कलर के कर्टन्स यूज़ करिए, लाइट कलर के बेड स्प्रेड्स यूज़ करिए। कभी कहीं कहीं मैंने देखा है कि बहुत डार्क कलर लोग चूज़ कर लेते हैं अपने बेडरूम्स के लिए। सो ये क्या क्रिएट करता है? कपल्स के बीच में कलेश, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, दूरियां बढ़ाता है। सो इसे आप अवॉइड करिए। देन हम वेस्ट की दिशा की अगर हम बात करें तो वेस्ट की जो दिशा होती है क्रिएटिविटी की दिशा होती है, गेन्स की दिशा होती है। कोशिश करिए यहाँ पे अगर आपके यहाँ पढ़ने वाले बच्चे हैं तो स्टडी टेबल आप वेस्ट के डायरेक्शन की तरफ बना के रखिएगा या ईस्ट के डायरेक्शन की तरफ बना के रखिएगा। इससे क्या होगा? बच्चों का फोकस बढ़ेगा, पढ़ाई में कंसंट्रेशन बढ़ेगा। फोकस और कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो अपने आप रिजल्ट्स अच्छे आएंगे। देन ईस्ट की डायरेक्शन जहाँ से सूरज उगता है ये ग्रोथ का डायरेक्शन है, नेम फेम सक्सेस का डायरेक्शन है। मॉर्निंग सनलाइट यहाँ से अगर आपके घर में एंटर करती है तो ये अत्यंत पॉजिटिविटी लेके आता है। कोशिश करिए अगर इस डायरेक्शन को आपको एनर्जाइज करना है तो फैमिली फ़ोटो भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं, फ्रेश फ्लावर्स आप रख सकते हैं। हमेशा कोशिश करिए आपके घर में जो ऊर्जा का स्रोत है, दैट मीन्स लाइट है या एनर्जी है या हवा है, एयर है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन से आए। और ईस्ट डायरेक्शन से अगर आ रही है तो ये अत्यंत पॉजिटिविटी लेके आती है। हमेशा याद रखिए मेहनत अत्यंत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ डबल इफेक्टिवनेस बनाने के लिए आपको दिशा को सही बनाना ही पड़ता है। सो घर के हर एनर्जी को, हर दिशाओं को बैलेंस करते हुए लाइफ में आप भरपूर सक्सेस पाइए। और इसीलिए कहते हैं कि दिशा से दशा बदलती है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए आप अपने घर में कौन से दिशा में सबसे ज़्यादा बैलेंस फील करते हैं या कौन से दिशा में डिसबैलेंस फील करते हैं और कौन से रेमेडीज़ आपने अपनाया और रिजल्ट पाया। मैं वेट करूँगी आपके कमेंट के लिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे एम्पावर्ड।